तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देने वाला हूं, जो है एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस। चाहे आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर के हो, चाहे आपके मेडिकल एग्जाम को लेकर के हो, चाहे भविष्य में आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हो, उस एनसीईआरटी का महत्व क्या है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि अगर भारत के किसी भी एग्जाम में टॉप करना है तो एनसीईआरटी को आप अपना भगवान मान लो। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, मैं संकल्प त्रिपाठी, आपका बायोलॉजी टीचर, और बीते 10 वर्षों से आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं मेडिकल के फील्ड में, और बोर्ड एग्जाम के क्षेत्र में अच्छी खासी उपलब्धि है हम लोगों की। तो प्यारे बच्चों, एक बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है ये सेशन आपको बताएगा इस 5 से 10 मिनट के अंदर कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है। बीते कुछ सालों में जो आपका सिलेबस चेंज हुआ है और आपके एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, वो एनसीईआरटी से कैसे आ रहा है, कैसे चेंजेस है, आपका सिलेबस क्या होने वाला है, और बीते कुछ सालों से जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नई दिशा दशा मिली है, नीट एग्जाम को नई दिशा दशा मिली है, चाहे आपके नर्सिंग एग्जाम हो, चाहे आपके फार्मेसी एग्जाम हो, दुनिया का कोई, भारत का कोई भी एग्जाम, दुनिया तो छोड़ते हैं, भारत के किसी भी एग्जाम में अगर बात करें तो कहां से एनसीईआरटी का क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि पढ़ना आपको वही है जो आपके एग्जाम में आए, इससे आपके समय की बचत होती है और इससे आपको सही सीधा कॉन्सेप्ट मिलता है। अगर आप गलत दिशा में जाएंगे, वो होता नहीं कि सारी रात हम नाव खेवते रहे, कहानी सुना होगा कि सारी रात नाव हम खेते रहे, सुबह पता चला कि हमारी नाव ही बंधी हुई है। तो प्यारे बच्चों, पढ़ना वही है, आपका सिलेक्शन वही देगा। जब आपका कंटेंट सेलेक्टिव हो, जब आपका टीचर सेलेक्टिव, आपका कंटेंट सेलेक्टिव हो, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अन्यथा आप इधर उधर की चीजों में भटकते रहेंगे। एट द एंड आपको रियलाइज होगा कि यार ये तो मैंने कहीं दूसरी जगह नाव खेई, और फिर आपका एग्जाम की घड़ी नजदीक होगा, फिर आप चाह कर भी कुछ कर नहीं पाए। तो इससे पहले आपको एक बार जगाने आया हूं मैं कि भाई जाग जाओ, अभी भी समय। आइए मैं आज आपको बताता हूं एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है, ध्यान से समझना। एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है आपके बीते एग्जामों में और आने वाले एग्जामों में, बहुत ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम अगर हम बात करें 10वीं से 10वीं 12वीं जहां पे बोर्ड एग्जाम होता है प्यारे बच्चों, 2-3 सालों से सिलेबस चेंज हुआ है। पहले बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा खासा रेशियो होता था पीवाईक्यू का, अब एकदम से पेपर नए नए बन जा रहे हैं, एकदम से नए नए पेपर एनसीईआरटी से उठाकर बन रहे हैं। कई बार देखा होगा, जैसे यूपी बोर्ड में 7 सेट बनते हैं तो 2-3 सेट तो एकदम से पीवाईक्यू बेस्ड नहीं होते, एनसीईआरटी बेस्ड एकदम से उठा के नए बन जाते हैं। बच्चा कहता है अरे हमारे टीचर्स ने पढ़ाया नहीं, क्वेश्चन बैंक में ये था नहीं, हमारे साथ अन्याय हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया, किसी का पढ़ाया फंसता नहीं, बच्चा बेचारा दिक्कत में फंस जाता है। अगर उसी बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ी होती तो आराम से कर देता, चाहे बायोलॉजी की बात करें या फिजिक्स की बात करें या केमिस्ट्री, सब में आती है एनसीईआरटी, ठीक है। तो बोर्ड परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस समय। एनसीईआरटी पढ़ने से सभी विषयों में अच्छे अंक आपके 100% सुनिश्चित होंगे अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप मेडिकल के नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट में आपको पता है कि पहले 70 से 80% रेशियो था, अब 100% रेशियो लगभग आ चुका है कि नीट में सारे प्रश्न आपके कहां से आते हैं, एनसीईआरटी से आते हैं। और एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी, न्यू पढ़नी है, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी से भी हट गया, न्यू एनसीईआरटी हमेशा आपको पढ़नी है। एनसीईआरटी की लाइन दर लाइन अगर आपने पढ़ाई करी तो नीट में भी आप कुछ स्कोर कर सकते हैं। नीट के साथ साथ आपका एम्स में जाने का सपना है, चाहे नर्सिंग के थ्रू जाने का सपना है, चाहे पैरामेडिकल के थ्रू जाने का सपना है, किसी में भी अगर आपका जाने का सपना है तो 100% आप क्या कर सकते हैं, 100% आपको क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी की पढ़ाई करनी पड़ेगी। प्रवेश परीक्षाओं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एनसीईआरटी से ही आते हैं। सारी एनसीईआरटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करती है, जो नर्सिंग के लिए भी जरूरी होती है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करती है, जो नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, किसी मतलब चाहे आप एलाइड हेल्थ कोर्सेज की तैयारी करना चाहते हैं, सब में एनसीईआरटी की ही आपके आने वाला है भविष्य में, जहाँ पे अच्छी खासी आपका करियर के चांस हैं। चाहे भारत में जाओ, चाहे अब्रॉड में जाओ, विदेशों में जाओ, तो बस एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, आप सीयूटी, अगर आपका सपना है कि भाई आप इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन चाहते हैं तो आप सीयूटी करते हैं, तो सीयूटी में भी आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। एनडीए में, एसएससी में, यूपीएससी में, हर जगह कहां से क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण होते हैं, सीयूटी, एनडीए, एसएससी जैसी परीक्षाओं में भी एनसीईआरटी मजबूत आधार होती है। अच्छा, आपके सिलेबस का आधार क्या है, जो कि बोर्ड एग्जाम पढ़ रहे हैं, सिलेबस का आधार का एनसीईआरटी है। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो तो यूपी बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल बुक, यूपी बोर्ड की ऑफिशियल साइड में अगर आप जाओगे तो ऑफिशियल बुक मिलेगी यूपी बोर्ड की, कौन सी है, एनसीईआरटी, वहां पे आपको पढ़ी मिलेगी ना। तो एनसीईआरटी को विशेषज्ञों द्वारा गहराई से सरल भाषा में तैयार किया गया है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे विश्वसनीय और बुनियादी स्रोत यही है। अधिकांश प्रश्न सीधे एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाती है, आत्मविश्वास को बढ़ाती है। सबसे बड़ी बात, एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आप समय की बचत करते हैं और स्मार्ट तरीके से आपकी तैयारी होती है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ो, कॉन्सेप्ट समझो और सफलता निश्चित पाओ, कहने का मतलब। आगे चलते हैं भाई, और भी बहुत सारी चीजें।
अच्छा, और एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है? एनसीईआरटी की टेबल, एनसीईआरटी में आपको टेबल मिलेंगी, ये उच्चतम महत्व वाली होती है, यहां से भी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं ना, बोर्ड एग्जाम, नीट, नर्सिंग प्रश्न पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी के प्रश्न जय त्यों आते हैं, 60 एमसीक्यू लॉन्ग आंसर सीधा बन जाता है ना। बोर्ड, नीट, नर्सिंग अन्य परीक्षाओं में पूरा सिलेबस इसी पर आधारित होगा, मतलब सभी परीक्षाओं के सिलेबस का जो बेस है यही पे आधारित है, यही सिलेबस है समझो, ठीक है। डायग्राम से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सीधे एमसीक्यू आते हैं, फिगर, फ्लो चार्ट, स्ट्रक्चर भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। एनसीईआरटी का विश्वसनीय पौराणिक स्रोत है, भयानक भ्रामक जानकारियों से बचाती है, भयानक और भ्रामक जानकारियां भी नहीं देती है, आपको सही ज्ञान देती है, सही गाइडेंस देती है ना। एनसीईआरटी की भाषा सरल और कॉन्सेप्ट क्लियर होती है, स्ट्रांग। अच्छा, आप लोगों को कठिन लगती है, जिसको जिसको कठिन लगती है, तो प्यारे बच्चों हम स्टार्ट कर चुके हैं एनसीईआरटी की संकल्प गाथा, जिसमें मैं आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, कब कैसे पढ़ा रहा हूं, फ्री पढ़ा रहा हूं, कहां पे पढ़ा रहा हूं, अभी बस 2 मिनट के अंदर सारा बता दूंगा। वहां से आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन को एकदम से गाथा की तरह सुनेंगे, एक एक लाइन की कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कहां से किस लाइन से कितने क्वेश्चन बनते हैं, ये सब कुछ बहुत आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। वो भी मैं आपको बता दूंगा, बस थोड़ी देर बने रहने की जरूरत है, पहले जानो कि एनसीईआरटी पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। और उससे भी अच्छा है कि अपन विद्याकुल ऐप डाउनलोड करो, विद्याकुल ऐप डाउनलोड करो, विजय बैच, विजय रिलोडेड बैच, सब में एनसीईआरटी बेस, एनसीईआरटी की दर लाइन दर, चाहे आपके फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे बायोलॉजी में पढ़ा रहे हैं, और सारे एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल करा रहे हैं, एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइजेस हो रही हैं आपके, चालू है विजय रिलोडेड बैच, विजय बैच विद्याकुल ऐप के अंदर भी चालू है, वहां भी आप देख सकते हैं विद्याकुल ऐप डाउनलोड करके, ठीक है। एनसीईआरटी का एनसीईआरटी आपका स्ट्रांग फाउंडेशन बनाती है। अगर आप फाउंडेशन का मतलब होता है कि 11वीं प्लस नीट, 11वीं प्लस जेई, ये फाउंडेशन स्ट्रांग कौन बनाता है? एनसीईआरटी ही बनाती है ना। जेई, एम्स, बीएससी, बी फार्मा जैसी परीक्षाओं में मदद होती है। एनसीईआरटी का पैटर्न हर एग्जाम के पैटर्न से मैच करता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केसेस, इन सब की तैयारी में भी सहायक होता है ना। एनसीईआरटी पढ़ने के डायरेक्शन से पढ़ाई होती है, टाइम की बचत होती है, अधिक स्कोर करने में मदद मिलती है। कहने का मतलब है एनसीईआरटी को पढ़ो, समझो, प्रैक्टिस करो और सफलता पाओ। पढ़ो, समझो, प्रैक्टिस करो और सफलता पाओ, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भरोसा सिर्फ एनसीईआरटी पर अगर आपका है तो सफलता आपकी 100% पक्की है। एनसीईआरटी की महत्वपूर्ण लाइनों को मार्क करना है, कैसे मार्क करना है, कौन सी लाइनें महत्वपूर्ण है, ये सब मैं आपको बता रहा हूं। लगातार एनसीईआरटी की संकल्प गाथा चल रही, कहां चल रही है भी बता दे रहा। बार बार रिवीजन करो, बार बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, रिवीजन ही याद करने की गारंटी है। आपको एक बार पढ़ना, मैं कहता हूं आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ के आओ, फिर मुझसे पढ़ो, एक बार रिवीजन करो, इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, एनसीईआरटी आपके खून में डाल दूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को आपको हल करना है, डेली स्टडी प्लान बनाना है, डेली उठो, सुबह उठ करके एक टारगेट बनाओ, उस टारगेट को अचीव करने में सारा दिन लगा दो ना। टॉपिक को डायरेक्ट लाइन टू लाइन पढ़ो और एक भी टॉपिक को छोड़ो ना। भारत के किसी भी एग्जाम में टॉप करना एनसीईआरटी के भगवान मानो, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सरे, समझदार पढ़ो, समझ कर पढ़ो, रटकर नहीं, रटना नहीं, समझ कर पढ़ना है, ठीक है, रटना नहीं, समझ कर पढ़ना है। तो आइए बताता हूं कि आपको एनसीईआरटी कहां पे कैसे मिलेगी। एनसीईआरटी को अगर आप लाइन दर लाइन पढ़ना चाहते हैं, पहले एक महत्वपूर्ण बात है, फिर आगे बात करते हैं। तो आपका ये चैनल है, यूपी बोर्ड। देखो 2 ऑप्शन है आपके पास, अगर आप रेगुलर एनसीईआरटी बेस पे पढ़ना चाहते हैं, रेगुलर एनसीईआरटी बेस पे आप पढ़ना चाहते हैं, बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं, रेगुलर एनसीईआरटी बेस पे आप बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम और आगे चल के आने वाले सारे एग्जाम में आपका भविष्य तय करेगी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मेरे भाई डाउनलोड करना है आपको विद्याकुल ऐप। क्या डाउनलोड करना है? आप प्ले स्टोर में जाना, विद्याकुल ऐप डाउनलोड करना। प्ले स्टोर में जाओ, विद्याकुल ऐप को क्या करो? डाउनलोड करो। प्ले स्टोर में जाओ, विद्याकुल ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे बहुत सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे। जैसे सबसे अच्छा बैच है आपके 2 बैचेस, आपका विजय बैच जो सबसे पावरफुल बैच होता है, और विजय बैच को हम एक बार फिर से ला चुके हैं, विजय बैच को फिर से ला चुके हैं विजय रिलोडेड के नाम से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग हो गया था, तो बैकलॉग के लिए फिर से आ चुका है विजय रिलोड। ये बैच आपका फिर से रिलोड हो रहा है, एक बार फिर से इसमें सिलेबस शुरुआत से शुरू हो रहा है। तो अभी भी आपके पास मौका है एनसीईआरटी बेस पे, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, अपने बोर्ड एग्जाम को मजबूत करना चाहते हैं, अपने फाउंडेशन को मजबूत करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर पढ़ाई के लिए विद्याकुल ऐप। अब अगर आपको यूट्यूब से पढ़ना है तो यूट्यूब पे आप जिस चैनल पर है, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल, ये चैनल है आपका जिसमें आप देख पा रहे हैं मुझे, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल चैनल। अच्छा, एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग टेस्ट भी करवाते हैं विद्याकुल ऐप में, तो विद्याकुल ऐप डाउनलोड जरूर करना, बहुत सारे टेस्ट फ्री भी होते हैं आपके लिए, बहुत सारे फ्री टेस्ट मिलेंगे इस विद्याकुल ऐप पे। इस विद्याकुल ऐप पे आपको क्या मिलेंगे प्यारे बच्चों? इस विद्याकुल ऐप के अंदर बहुत सारे एनसीईआरटी बेस्ड, बोर्ड एग्जाम बेस्ड फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, फ्री टेस्ट।
तो विद्याकुल ऐप सब लोग डाउनलोड कर लेना, जहां पे आप कहीं से भी एनसीईआरटी पढ़ोगे, यूट्यूब से भी पढ़ोगे, तो टेस्ट यहाँ पे दोगे, अपनी तैयारी को जांच सकते हो टेस्ट देकर, ठीक है। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल, यहां पे मैं आपको पढ़ाता हूं क्लास 12 की, यानी कि 12 की एनसीईआरटी बायोलॉजी, 12 की एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं। बायोलॉजी की एनसीईआरटी वो पढ़ाता हूं मैं आपको हर ट्यूसडे, एवरी ट्यूसडे, हर मंगलवार मैं आपको, हर मंगलवार कब पढ़ाता हूं मैं आपको, हर मंगलवार 7 PM पे, 7 PM से एक चैप्टर एक एपिसोड, मतलब आपके 13 चैप्टर है। ध्यान देना, आपकी 12वीं जो एनसीईआरटी, इसमें आपके 13 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर के 13 एपिसोड है आपके पास, 13 चैप्टर के 13 एपिसोड है। एक एपिसोड में पढ़ा रहा हूं, एक एपिसोड आज के दिन है, ठीक है। हर मंगलवार मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाता हूं और जब तक चैप्टर एंड नहीं होता तब तक पढ़ाता हूं। एक एक लाइन को बहुत अच्छे से क्लियर करा के उसका पोस्टमार्टम करना, उससे रिलेटेड पीवाईक्यू कराना, आने वाले रिलेटेड क्वेश्चन क्या है वो भी लास्ट में अपन विद्याकुल ऐप में टेस्ट भी लेते हैं इसका, तो बढ़िया से कॉन्सेप्ट और कहीं ना कहीं 3D की जरूरत होती है तो वो भी यूज करते हैं अपन। हर मंगलवार में आपको इसी चैनल के अंदर यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़ाता हूं, एक एपिसोड एक चैप्टर। और ये सीरीज अपन की शुरू हुई है एनसीईआरटी की संकल्प गाथा। क्या नाम है इस सीरीज का? एनसीईआरटी की संकल्प गाथा। ये बेटा एक गाथा है और जो सदियों तक जानी जाएगी। अभी इसका महत्व कम लोगों को पता है, लेकिन बाद में बहुत सारे बच्चे इससे जुड़ेंगे और ये गाथा एक बहुत बड़ी गाथा बनकर निकलेगी और इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। यहां मैं आपको बोर्ड में यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहा हूं। इसके बाद 11 की एनसीईआरटी, 11 की बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी वो भी बहुत जरूरी है। तो 11 की बायोलॉजी में आपको पढ़ा रहा हूं यूपी बोर्ड हिंदी, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम वालों के लिए वरदान है बेटा, चाहे आप जहां से भी हो, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। अच्छा, मीडियम नहीं लिखा था उसमें, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल, ना ना ये यूपी बोर्ड क्लास 11th विद्याकुल, या सिट यूपी बोर्ड क्लास 11th विद्याकुल, ये चैनल है। यहां पे मैं आपको 11 की एनसीईआरटी पढ़ाता हूं। कहां की एनसीईआरटी पढ़ाता हूं? कक्षा 11 के 19 चैप्टर। यहां पे आपके 19 चैप्टर आएंगे। 19 चैप्टर का 19 एपिसोड में आपको पढ़ा रहा हूं। 2 चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, 2 चैप्टर ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। 19 चैप्टर आपके पूरे होंगे 19 एपिसोड में। 19 चैप्टर आपके 19 एपिसोड, चाहे चैप्टर जितना भी पढ़ा हो, जब तक तोड़ता नहीं तब तक छोड़ता नहीं। 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, बड़े इत्मीनान से बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। यहां पे आप पढ़ते हैं क्लास 11 की बायोलॉजी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पूरी लाइन टू लाइन एक्सरे, ठीक है। ये होती है आपका हर सोमवार, एवरी मंडे, हर सोमवार होती है। हर सोमवार में पढ़ाता हूं इसमें आपको, और 7 PM पे। 7 PM से कब तक? तो प्यारे बच्चों, जब तक चैप्टर पूरा ना हो जाए। ये स्क्रीनशॉट जरूर आप लो। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में आपको क्लास 12 की एनसीईआरटी, यूपी बोर्ड क्लास 11th विद्याकुल में आपको क्लास 11 की एनसीईआरटी एवरी मंडे। और आपको मैं फ्राइडे को भी पढ़ाता हूँ बायोलॉजी, आपको पता है वो अलग होती है, ठीक है। आपको इसके टेस्ट इनके दोनों के सबके टेस्ट कहाँ मिल जाएंगे, इनके दोनों के टेस्ट एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन कहाँ मिल जाएंगे, तो ये सारे मिल जाएंगे आपको विद्याकुल ऐप पे फ्री मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप रेगुलर एनसीईआरटी बेस्ड पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो विद्याकुल ऐप में बहुत सारे आपको कोर्सेस हैं, उनको परचेस कर सकते हैं। विजय बैच, विजय रिलोडेड बैच, और विजय बैच जो यूपी का सबसे पावरफुल बैच है, वो फिर से रिलोड हो चुका है, फिर से आ गया आप लोगों के लिए। तो एक बार फिर से मौका है अगर आपके पास बैकलॉग है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग फटाफट से ले लें और तैयार हो जाए भाई एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपकी तैयारी मजबूत होगी। तो आज के लिए इतना ही। आपके जो भी डाउट हो आप कमेंट करेंगे, मैं जरूर आऊंगा, जरूर सबका रिप्लाई करूंगा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। बाय बाय, लव यू ऑल। और एनसीईआरटी से अपनी पढ़ाई को और अपने सफर को मजबूत बनाना ना भूलें।